वंदे मातरम साथियों, जय हिंद। कैसे हो सभी? आशा करता हूं कि एकदम बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। काफी दिनों के बाद में मुलाकात हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल। और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार सा एक टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, जैसा कि लिखा हुआ है। देखो भी, यहां लिखा हुआ है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि सर ये क्या लेके आए हो। तो अभी एक वैकेंसी आई है आरओ और ईओ, तो नगर पालिका से संबंधित जो भर्ती आई है उसके स्पेशल एक बी पार्ट लगा है। और उस बी पार्ट के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। कुछ धाराएं आपको पढ़नी पड़ेगी। कितनी धाराएं हैं, कैसे लागू होता है, वो सभी हम चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे वीडियो आता रहेगा, उनका भी आता रहेगा। आज तो अपने बेसिकली हम थोड़ी सी चर्चा करें इसके बारे में। सबसे पहले ये आता है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 लागू कब होता है। प्रश्न तो ये आता है अपने सामने। तो सिंपल सा फंडा है, ये लागू कब होता है साथियों? ये होता है 11 सितंबर 2009 को। सबसे पहले प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम जो आता है वो कब आता है? 11 सितंबर 2009 को आता है। हाँ जी सर, किसके द्वारा? देखो भी, जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर कोई विधि विधि मतलब कानून बनता है तो वो आपको पता होगा विधानसभा में जाता है, फिर विधान परिषद में भी जाता है। उसके बाद में राज्यपाल जो उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो क्या कानून बन जाता है? कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। अपने यहाँ विधान परिषद है नहीं। तो राज्यपाल उस टाइम के अंदर कौन थे? शैलेंद्र सिंह जी थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार ये भी पूछ लेता है। और जो शैलेंद्र जी थे वो क्या थे भी? कार्यवाहक राज्यपाल थे भाई। कैसे थे भी? कार्यवाहक। कार्यवाहक क्या होते हैं उनके बारे में भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो 11 सितंबर 2009 को एक्ट पास करता है। कौन करते हैं? शैलेंद्र कुमार जी करते हैं, जो कि राज्यपाल थे। और कैसे राज्यपाल थे? गवर्नर, मतलब कार्यवाहक थे, बिल्कुल कार्यवाहक थे। अब देखो, इसके अंदर हम बात करते हैं कि सर इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। आपको इसके अंदर पढ़ना है अध्याय। सर अध्याय है कितने टोटल? तो नगर पालिकों के अध्याय की अगर मैं बात करूं तो अध्याय टोटल कितने हैं? 17 अध्याय पढ़ने पड़ेंगे आपको। कितने अध्याय पढ़ने पड़ेंगे? 17 अध्याय पढ़ने पड़ेंगे। और 17 अध्यायों में धारा धारा कितनी पढ़नी पड़ेगी? धारा आपको याद करनी पड़ेगी 344। और अनुसूचियां याद करनी पड़ेगी आपको 6। ये इतना ही आपको बी पार्ट के अंदर पढ़ना है। अध्याय कितनी पढ़नी है? 17। धारा 344। अनुसूचियां हैं वो कितनी पढ़नी है? 6। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अध्याय कैसे सर? जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण के रूप में कुछ लिखा है। जैसे अध्याय पहला आता है, पहले अध्याय के अंदर धारा कितनी है? 2 धारा है। 2 धारा जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है। धारा 1 तो क्या कहती है? संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ के बारे में, नगर पालिका के विस्तार के बारे में बताती है, नाम के बारे में बताती है, एक्ट के बारे में बताती है कि इसका एक्ट का नाम क्या रहेगा। ठीक है। और जो धारा 2 है वो परिभाषा के बारे में बताती है नगर पालिका की, वो भी हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अध्याय 1 के अंदर परिभाषा कितनी आती है, या अध्याय 1 के अंदर धारा कितनी आती है। तो धारा कितनी आती है साथियों? 2 धारा आती है, 1 और 2। फिर अध्याय 2 की बात करते हैं तो दो अध्याय है वो नगर पालिका के गठन व शासन से संबंधित है। भी नगर पालिका का गठन कैसे होगा, किस प्रकार इसका शासन चलेगा, उस सभी के बारे में जानकारी मिलती है अध्याय 2 के अंदर। और अध्याय 2 में जो धारा है वो 3 से लेकर 50 तक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि अध्याय 2 में धारा कहां से कहां तक शामिल की गई है। वो 2 से 50 दे देगा, 7 से 50 दे देगा, 8 से दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो धारा 3 से लेकर 50 तक ऐड किया गया है। फिर अध्याय 3 आता है जिसके अंदर कार्य, संचालन और वार्ड समितियों के बारे में बताया गया है, जो कि
धारा 51 से लेकर 66 के मध्य आपको जानकारी मिलेगी इसके अंदर। फिर अध्याय 4 आता है, नगर पालिका की संपत्ति के बारे में बताया गया है। पैसे समझे जितने भी है संपत्ति से हैं वो सारी की सारी चीजें आपको इसके अंदर अध्ययन करनी है, जो कि 67 से लेकर 75 के मध्य धारा में दी हुई है। किसके बारे में? नगर पालिका की संपत्ति के बारे में बताया हुआ है। और अध्याय 5 की अगर मैं बात करूं तो नगर पालिका के वित्त और नगर पालिका निधि के बारे में बताया गया है, जो कि धारा 76 से 89। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये उदाहरण के रूप में, यानी हमने यहाँ पर 5 धाराओं को ही देखा है, लेकिन टोटल हमें अपने कितने अध्यायों को देखा है? यहाँ पे 5 अध्यायों को देखा है। टोटल अध्याय कितने पढ़ने हैं अपने को? 17 पढ़ने हैं। धारा कितनी पढ़नी है? 344 पढ़नी है। और अनुसूचियां 6 पढ़नी हैं। तो उसका जल्दी अपने एक अलग कंटेंट तैयार करेंगे और धीरे धीरे सारी क्लासें लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। जय हिंद, धन्यवाद।